हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। अन्नपूर्णा दिव्य चैनल में एक बार फिर से मैं दिव्या आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग एक सास बहू की कहानी को सुनेंगे। उम्मीद है कि ये कहानी आप लोग को जरूर पसंद आएगी। कहानी थोड़ी सी भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहा है तो मेरे अन्नपूर्णा दिव्य चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। ये क्या कर रही हो बेटा रसोई में? चल जा, मैं कुछ बना देती हूँ खाने के लिए। नहीं तो बहू से कहती हूँ। तू हॉस्टल से आई है आराम करने, रसोई के काम करने नहीं। सुमिता जी राशि को रसोई में देख के बोली, माँ वो भाभी के पैरों में बहुत दर्द हो रहा है तो मैंने सोचा गर्म तेल की मालिश कर दूं। राशि आराम से कहकर गर्म तेल लेकर जाने लगी। रुक, पगला गई है क्या? तू क्या भाभी के पैरों में तेल मालिश करेगी? रहने दे, सुमिता जी ने कहा। माँ ये तुम क्या कह रही हो? राशि आश्चर्य से माँ को देखने लगी। तू ऐसे क्या देख रही? चल कटोरी यहाँ रख और जा अपने कमरे में, सुमिता जी ऊंची आवाज में बोली। तुम कुछ भी कहो, मैं जा रही हूँ भाभी के पास, कहते हुए राशि माँ से नाराज होकर भाभी निशिता के कमरे में आ गई। राशि आप क्यों ये सब कर रही? मम्मी जी गुस्सा कर रही। फिर कुछ कहते कहते निशिता चुप हो गई। राशि समझ गई माँ बहुत बदल गई है। वो ऐसी तो बिल्कुल भी नहीं थी। क्या हो गया इसे? जब से भाभी आई हूँ देख रही हूँ बात बात पर उखड़ जाती और आज भाभी की हालत जानते हुए भी ऐसे कैसे मना कर सकती है? राशि निशिता के लाख मना करने के बावजूद उसके पैरों की मालिश कर अपने कमरे में आ गई। राशि न जाने क्यों अपने बचपन के गलियारों में खो गई। ये सोचते सोचते माँ ऐसे कैसी हो गई। ये क्या बहू, अब तक मुन्ना भूखा है और तू उसे दूध पिला रही? दादी ने कहा था जब सुमिता जी राशि को दूध पिला रही थी। बस माँ जी, मुन्नी छोटी न बहुत देर से रो रही थी इसलिए सोचा इसे दूध पिलाकर सुला दो, फिर मुन्ने को खाना खिला दूंगी, सुमिता जी ने कहा। अरे तू कैसी औरत है? लोग पहले बेटे के लिए सब कुछ करते, बाद में बेटी के लिए, पर तू तो पहले बेटी को देखती, दादी हमेशा बोलती थी। और तब से आज तक सुमिता जी ने कभी बेटे बेटी में उस भाव को आने ही नहीं दिया कि बेटियों को बेटे के बाद रखना। ऊपर से सुमिता जी कहा करती थी कि तेरी दादी की तरह मैं कभी नहीं बनूंगी, देखना बहू को ज्यादा लाड करूंगी। बेटा तो अपना होता है, उससे वैसे ही प्यार रहेगा, पर बहू तो दूसरे घर से आएगी ना, उसे प्यार सम्मान देकर अपना बनाऊंगी, तभी तो वो मुझे माँ समझ पाएगी। पर जब से निशिता आई है सुमिता जी माँ कम सासू माँ वाले रूप में ज्यादा रहने लगी है। ऊपर से भाभी प्रेग्नेंट है, ये जानते हुए उनके प्रति ऐसा रूखा व्यवहार क्यों कर रही है? कुछ सोचते राशि सुमिता जी के कमरे में गई। माँ तुम माँ ही हो ना? राशि ने सामने से पूछा। हाँ, तू ऐसे क्यों पूछ रही? सुमिता जी ने कहा। देख रही हूँ सास बनते तुम माँ का चोला उतारकर सास का चोला पहन बैठी हो। तुम तो जब हम भाई बहन में कभी भेदभाव नहीं करती थी तो आज बहू के आते उसके साथ ऐसा व्यवहार आखिर क्यों? क्योंकि दादी तुम्हारे साथ ऐसा करती थी। पर मुझे अच्छे से याद है तुम तो कहती थी कि मैं बहू को बहुत प्यार करूंगी, उसके दुख तकलीफ में कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। फिर ये कैसा व्यवहार कर रही हो तुम उनके साथ? राशि सुमिता जी से पूछी। तुम मुझसे फालतू के सवाल मत कर, सुमिता जी का अपने अलमारियों की सफाई करने में लगी रही। नहीं माँ, मैं देख रही हूँ तुम बहुत बदल गई हो। तुम तो अपने ऊपर भी हो रहे भेदभाव पर दादी से उलझ जाती थी, फिर तुम खुद ही भेदभाव कर रही हो। ऊपर से जो भैया पहले भाभी की मदद करते थे वो भी अब बस भाभी से ही काम करवाते हैं। क्या उनकी हालत देखकर भी तुम्हें दया नहीं आती? राशि आज माँ से इस बदले व्यवहार को जानकर दम लेने के मूड में ही थी। देख बेटा, अभी तेरी शादी नहीं हुई, तू भी जिस घर जाएगी ऐसा ही करना पड़ेगा। हमारा समाज न महिला और पुरुष को कभी बराबर समझ ही नहीं सकता। मैं चाहे कितनी भी कोशिश करूंगी बेटा बहू को बराबर समझने की, ये समाज के लोग ना इतने ताने मारेंगे कि चाह कर भी मैं वो सोच बरकरार नहीं रख पाऊंगी। अब तो तू भी समझ, औरत चाहे कितना पढ़ लिख ले, शादी बाद उसकी हैसियत पहले जैसी नहीं रहती। ऑफिस से आकर चाहे मन हो या न हो काम उसे ही करना। पति मस्जिद से टीवी देख सकता, पर पत्नी की मदद करने लगे तो जोरू का गुलाम से नवाजा जाता है। ये सब न सुन सुनकर मैं थक गई हूँ, इसीलिए बहू को बेटे के बराबर दर्जा ना दे और तुम मुझे कोई और पट्टी पढ़ाने की कोशिश मत करना, सुमिता जी अलमारी में कपड़े रखते हुए बोली। सही कह रही हूँ माँ, मैं तो भूल ही गई थी। हमारा समाज तो लड़का लड़की के भेद को कहाँ ही मिटा पाया और तुम तो एक मामूली घरेलू महिला ही हो, क्या कर सकती हो? अच्छा सुनो, फिर मेरी भी शादी करवा दो या फिर मुझे नौकरी करने देना। जब पढ़ लिख कर नौकरी भी करूं और पति और ससुराल की जी हजूरी भी करूं, उससे अच्छा है ना कि नौकरी ही ना करूं। कमाल हो माँ तुम, राशि गुस्से में बोली। क्या कमाल? सुमिता जी राशि को घूरते हुए बोली। माँ तुम अगर चाहती हो कुछ बदलाव करना हो तो शुरुआत अपनी ही सोच से करो। तुम्हें देख मैं और भाभी दोनों में हिम्मत आएगी। कम से कम तुम औरत होकर तो औरत को समझो। भाभी के थोड़े काम भैया कर भी देंगे तो कौन सी आफत आ जाएगी? भाभी भी तो करती ही है ना।
वो तो नहीं सोचती कि रितेश की जितनी पढ़ाई उन्होंने भी की है और एक ही जगह एक ही पैकेज की नौकरी, फिर रितेश को आराम और मुझे काम क्यों? दोनों मिलकर कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? मुझे तो ऐसा परिवार मिले तो मैं कभी शादी ना करूंगी। मुझे मायके जैसा ससुराल नहीं चाहिए, राशि ने कहा और कमरे से निकल। कुछ देर बाद उसे सुमिता जी की आवाज सुनाई दी, राशि भाभी के कमरे में आ जा। राशि अनमने मन से गई तो देखती है कि सुमिता जी निस्ता के लिए नाश्ता बना कर ले गई है और साथ में चाय भी। मम्मी जी मैं करती ना, आपने क्यों किया? निस्ता ने कहा। करने दे बेटा, नहीं तो मेरी बेटी ससुराल ही नहीं जाएगी, कहकर सुमिता जी राशि को देखने लगी। रहने दो माँ, मेरा वो मतलब नहीं था, बस ये कहना चाहती थी कम से कम घर में हम औरतें भेदभाव से बचे रहेंगे, बाहर इसके लिए बोलना आसान होगा। राशि कहकर भाभी के साथ बैठ गई। मम्मी जी मुझे काम करने से कोई शिकायत नहीं, पर हाँ आपका व्यवहार कभी कभी रुला देता है, क्योंकि जब नई नई आई थी तो आप ऐसा नहीं करती थी। निस्ता डरते हुए बोली। बहू ये सब समाज के नजरिए से मैं बदल गई थी, पर अब मेरे लिए बेटा बहू बेटी सब बराबर है। सुमिता जी ने जैसे ही कहा राशि और निस्ता सुमिता जी के गले लग गई। दोस्तों ये छोटी सी कहानी आपको कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। उम्मीद है कि जरूर पसंद आई होगी। कहानी थोड़ी सी भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो अन्नपूर्णा दिव्य चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नई कहानी के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.